शादरा साउथ जोन कार्यालय की वार्ड कमेटी बैठक में पार्षदों ने उठाए अवैध निर्माण, सफाई और अतिक्रमण के मुद्दे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की शादरा साउथ जोन कार्यालय में आयोजित वार्ड कमेटी बैठक में विभिन्न वार्डों की जमीनी समस्याएं जोरदार तरीके से उठाई गई। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन राम किशोर और उपायुक्त बादल कुमार ने की। हालांकि बैठक निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से शुरू हुई, लेकिन इसके बावजूद पार्षदों की भागीदारी और मुद्दों की गंभीरता ने इसे प्रभावशाली बना दिया। बैठक में सबसे पहले पहुंचे उपायुक्त बादल कुमार, जिनकी तत्परता की कुछ पार्षदों ने सराहना की। वहीं अन्य पार्षद, चेयरमैन और उप चेयरमैन बाद में बैठक में शामिल हुए। मेजर समस्या है पहली कि जो छोटे छोटे 50-50 गज और 100-100 गज के जो मकान है जो बुक हो चुके हैं, जो किसी कारणवश किसी दूसरे की गलती की वजह से बुक हुए हैं, लेकिन किसी और व्यक्ति ने जो संपत्ति ली है तो उस बुक मकान पे अपना मीटर नहीं लगा सकते। वो बेचारे परेशान है, हताश है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि हमारा सावन स्टार्ट हो चुका है, हमारे कावड़िया स्टार्ट हो चुके हैं। जो मेरी रोड है उस तरफ की, जो भी हमारा सिंचाई विभाग की तरफ से वहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है, वो हमारी एमसीडी अपने बिहाफ पे वहाँ से साफ सफाई कराए, और जिसका पूरा आश्वासन हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि अब जल्द से जल्द। आज हमारी वर्क्स कमेटी की बैठक थी और विषय क्योंकि बिल्डिंग विभाग और अपना रेगुलर जो हमारा वर्क्स काम करता है उसका था। इसमें अनेकों विषय थे। इसमें गंभीर विषय ये रहा कि आप सब पत्रकार महोदय जो हमारे साथी हैं, उनके माध्यम से लगातार मुझे खबरें मिल रही है इलीगल कंस्ट्रक्शन, और मैंने चेयरमैन साहब के ध्यान में डाला है कि बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ये जो हमें जानकारी पत्रकार माध्यम से मिल रही है, ये जेई को चेक करना चाहिए बोर्ड में जाके कि ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्शंस कहाँ हो रही है, और जिस भी माध्यम, हम तो कहते हैं जिस भी माध्यम से कंप्लेंट मिले उस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी आते हुए भी मैंने खुद देखी है। एक हमारे यहाँ पे पुराना जोन दफ्तर होता है, जोन दफ्तर के साथ में लगभग 2 साल से कंस्ट्रक्शन की साइट थी किसी की, तो उस पे बेसमेंट खोदने के लिए गड्ढा करा गया था। तो किसी फैमिली डिस्प्यूट या अन्य किसी कारण की वजह से वो साइट लगभग 1-1.25 साल से बंद पड़ी। बंद होने के कारण, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई, आज भी बहुत तेज बारिश हुई, बारिश का पानी उस गड्ढों में भर गया और साथ की रोड धंस गई है उस गड्ढों के अंदर। तो मैंने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से जानकारी चाहिए इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि मैंने पता करा तो उसमें पता लगा है कि वो साइट क्या कहते हैं, मैं क्योंकि नोट भी करके लगा था, रोड बाइंडिंग के कारण है। और जबकि उस साइट का नक्शा पास बताते हैं, अगर उस साइट पे रोड बाइंडिंग है तो नक्शा कैसे पास हो गया, कौन अधिकारी इसमें लिप्त है, उस पर जल्द से जल्द सबसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि रोड बाइंडिंग सरकारी जमीन की होती है और कोई प्राइवेट व्यक्ति अगर सरकारी जमीन कब्जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो मीडिया से बदतमीजी से बात किया है उन्होंने, और यहाँ की जो जवाबदेही है जो वो उपायुक्त की होती है, डीसी साहब की होती है, उनका कौन जवाब दिया? आखिर अगर ये जवाब नहीं देंगे, ना फोन उठाएंगे, ना सामने बात करेंगे, तो कौन जवाब देगा? आप पूछते हैं तो बदतमीजी से बात करते हैं। देखिए, मुझे ये जानकारी नहीं है। मैं अंदर अपने कक्ष में आ गया था और मैं उपायुक्त महोदय से ये बात करूंगा कि मीडिया को ब्रीफ करना ही पड़ेगा और मीडिया को ये बताना ही पड़ेगा कि आज की बैठक में क्या क्या विषयों पर बात हुई और क्या क्या हमने अधिकारियों को निर्देश दिए। तो मैं अभी डीसी साहब से बात करूंगा कि क्या कारण है कि उन्होंने बाइट देने से मना किया। तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता जब तक मैं उनसे बात ना कर लूं। आज की बैठक वर्क्स और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लिए बुलाई गई थी। क्या क्या यहाँ पर सवालें उठी है वार्ड के निगम पार्षदों की तरफ से? निगम पार्षदों ने वर्क्स डिपार्टमेंट के विषय में अपनी बहुत सारी शिकायतें रखी, भवन निर्माण में भी बहुत अपनी शिकायतें रखी। अब जैसे एक शिकायत हमारे पास ये आई कि हमारे पास कोई मिस्त्री नहीं है, सड़क रिपेयर करनी है, हमको कुछ भी रिपेयर करना है तो मिस्त्री नहीं है। केवल 3 हमारे पास वो बेलदार छोड़े हुए हैं और वो 1-2 कट्टे का मसाला बनाते हैं और अपना 2 घंटे में अपना लगा के और अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। जबकि 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन 1 बजे के बाद आपको कहीं काम करता हुआ कर्मचारी नहीं मिलेगा।
तो 3 कर्मचारी पूरे वार्ड के लिए संभव नहीं है कि वो सारा रिपेयर वर्क कर सके। परंतु मैंने अभी डीसी साहब से कहा है कि हम इस विषय को सिविक सेंटर जरूर रखें कि हमारे पास मिस्त्री हो जो रिपेयर करे। और ये जो पार्षदों की शिकायत है ये बिल्कुल वाजिब है कि स्टाफ की बहुत कमी है, और इसको धीरे धीरे, क्योंकि 2.5 साल आम आदमी पार्टी ने कोई भर्ती नहीं की, कोई स्टाफ नहीं बढ़ाया और दिखाते रहे कि हम नगर निगम में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पक्के की बात कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, अगर ग्राउंड लेवल पर स्टाफ नहीं है तो इसका मतलब ये है जो जेई है, ई है, एक्सीएन है, उनका पैसा तो मुफ्त में बर्बाद हो रहा है। देखिए, ये जो बात लागू होती है, जो आपने मुझे अभी कही है, कि ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ रिपेयर पर ही जेई, एई, एक्शन, केवल रिपेयर पर ही काम और भी बहुत है। अब जैसे सड़क बनवानी है, अभी बात हमने रिपेयर की है, सड़कें बनवानी है, पार्कों की हमने फेंसिंग करानी है, टॉयलेट बनवाने हैं, अन्य काम है बहुत सारे मेंटेनेंस के। तो ऐसा नहीं है कि केवल रिपेयर वर्क पे ही इतने लोग बैठे हैं। चेयरमैन साहब, एक बात और, अभी टीपर की बात चली, आपने कहा कि 8 लाख रुपए टीपर जो आप लोग रेंट पे लेते हैं, उस पर भी आपने काफी आज नाराजगी जताई कि वो बेफजूल में 8 लाख रुपए, उस पर आप क्या करें? हाँ, 25 लाख रुपए पार्षद को एमसीडी का फंड आता है, डेवलपमेंट फंड, उसमें 8,20,000 रुपए जो मलबा उठाता है टिपर, उसका किराया चला जाता है, और वो भी 170-80 दिन के लिए। मैंने कहा कि आप 10 लाख रुपए में नया मिलता है, और नया लेने के बाद आपके उसमें गैस डलेगी, सीएनजी से चलता है, एक स्टाफ रखा जाए। और मैंने जो हमारा वेंडर है, जब मैंने उससे बात की तो वो वेंडर कहने लगा जी 10,000 रुपए में ड्राइवर मिलता है, 5,000 रुपए में उसका हेल्पर मिलता है। मैंने कहा भाई तुमको इतने सस्ते कहाँ से मिलते हैं? कहते जी दिन के बाद, दोपहर के बाद वो प्राइवेट काम करते हैं तो 2-3 हजार रुपए उसमें कमा लेते हैं, तो उनको सैलरी से ज्यादा तो उसमें बच जाता है। तो मैंने ये कहा ये जो हमारी पॉलिसीज हैं इनको थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये नया शगुफा छोड़ दिया कि वो पार्षद के फंड से 8,20,000 रुपया टिपर के नाम पे जाएगा, किराए के नाम पर। ये ठीक नहीं है। पीआई को लेकर भी सवाल उठा है, सारे पार्षदों ने कहा है जो पीआई है, इंस्पेक्टर है, वो पार्षदों से कंसल्ट नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के पीएचआई है, हमारे एलआई है, अब एक एक एलआई, एक एक पीएचआई के ऊपर 5-5 वार्ड है। 5 वार्ड में एक आदमी कितना काम करेगा? उसमें हमें रेड भी करनी है, हमें उसमें ड्राइव भी चलानी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी स्टाफ की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन इसके लिए हम बहुत जल्दी स्टाफ भी उपलब्ध करवाएंगे और पार्षदों की जितनी समस्या उसका भी समाधान कराएंगे। क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज।